कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो होनी है वह तो होकर ही रहेगी, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बालकांड के अंदर लिखते हैं, जो तनु तप करे कन्या तिहारी, तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। अर्थात हे हिमाचल, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो होनी को भी मेट सकते हैं भगवान शंकर। कहने का तात्पर्य है कि होनी को भी मिटा सकते हैं बाबा भोलेनाथ। तो आइए हमारी किस्मत में लिखे सभी प्रकार के अशुभ को, बीमारी को, गरीबी को मिटाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करें। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शंकर के सरल पूजा विधान के बारे में। यह अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आपको चाहिए एक लकड़ी की चौकी, एक पारद का शिवलिंग, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, गाय का घी, दीपक, गंगा जल, कलश और एक आसन जिस पर बैठ करके साधक रोजाना पूजन कर सके। इसके अलावा चाहिए आपको गाय का दूध, दही और घी। यदि दूध, दही और घी ये शुद्ध देसी गाय का हो तो अति उत्तम बात है। शहद और शर्करा। इसके अलावा आपको चाहिए चंदन, रुद्राक्ष की माला, एक गौमुखी। गौमुखी होती है मित्रों जिसके अंदर हम हाथ डालकर जाप कर सकते हैं, क्योंकि भोजन और भजन को हमेशा और पैसे को भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। तो आप जो भजन कर रहे हैं वो गौमुखी के अंदर माला होने से एक प्रकार से गुप्त रहता है। और इसके अलावा आपको सामग्री लेनी चाहिए धूप, जो अपने करते हैं वह धूप, और यदि बिल्वपत्र भी ले लें तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि भगवान शंकर को यह बहुत पसंद है। हालांकि मैंने जो पूजन किया है या फिर करवाया है, इसमें बहुत बार ऐसा भी देखा है कि यदि नज़दीक कहीं बेलपत्र उपलब्ध नहीं है और पूजा कर्म प्रभावित हो रहा है तो आप पंचद्रव्य से स्नान करा दें। बस इतने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है बिल्वपत्र यदि आप रोजाना ला सके या चढ़ा सके तो ही अपनी सामग्री में शामिल करें, अन्यथा आप केवल दूध, दही, घी और शहद शक्कर से स्नान करा लें। इस स्नान से भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो पूजन विधान है, यह जैसा मुझे मिला वैसा का वैसा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने अपने जीवन में इससे बहुत सुखद अनुभव किए हैं और अपने मित्रों के यहाँ भी मैंने यह पूजन करवाया, उनके भी बहुत सारे सुखद अनुभव उन्होंने मुझे बताए। विशेषकर जिन लोगों की कुंडली के अंदर ज्योतिषियों ने बताया था कि भी कालसर्प दोष है और उस दोष की पूजा के खर्चे भी बहुत सारे ज़्यादा हैं, तो उनको भी मैंने यही पूजन विधान बताया था। उनके लिए तो यह विधान विशेष चमत्कारी रहा और बिल्कुल निःशुल्क भी। इसलिए आपको कहता हूं कि आप स्वयं करें और फिर इसका रिजल्ट देखें, क्योंकि मैं भी आप सभी को अपना अनुभव बांट रहा हूं। अतः प्रार्थना करूंगा भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना करें। यदि किसी विद्वान को लगता है यह ठीक नहीं है तो वो मत करे, बस सीधी सी बात है। रही बात प्रमाण की, तो पूरे विश्वास के साथ आप इसे संपन्न कीजिए और आपको मिलने वाला रिजल्ट ही मेरी इस बात की सत्यता को साबित कर देगा। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि पूरे भाव के साथ और पूरे मनोयाग के साथ इसको करना, क्योंकि शास्त्र कहता है भावग्राही परमात्मा, भगवान आपके भाव को ग्रहण करते हैं। यदि आपका भाव अति उत्तम है तो सामग्री में कुछ न्यूनाधिक हो तो भी काम चल जाएगा। इस पूजन की शुरुआत आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, और यह है सोमवार यदि शुक्ल पक्ष का हो तो और ज़्यादा उत्तम है। इसकी विधि यह रहेगी कि साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जिस दिन आपने यह अपना अनुष्ठान संपन्न करना है उससे एक दिन पहले बताई गई सारी सामग्री एकत्रित कर लेना और घर के किसी साफ पवित्र स्थान पर इस सामग्री को रख लेना। जिस दिन पूजन शुरू करो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठ जाएं और फिर प्रातः क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लें।
घर के अपने उस पवित्र स्थान पे, ऐसे स्थान पे अपने पूजन के अनुष्ठान की इस जो विधि शुरू करें, जो स्थान आपके घर में थोड़ा शांति प्रदायक हो, जहाँ पर बैठ के आराम से आप पूजा कर सकें, पवित्र हो, सुंदर हो, ऐसी जगह पे आप भगवान की चौकी लगाएं और उस चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके शिवलिंग की स्थापना कर दें। इसके बाद में आपने संपूर्ण सामग्री, आपका जो आसन है जिसके ऊपर बैठकर आपने पूजन करनी है, उस आसन और समस्त जो पूजा का स्थान जो आपने चुनाव किया उसके ऊपर गंगा जल से छींटा दें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि वह इन पूजा सामग्री और इस पूजन स्थान में सफलता देने वाली सभी चीजों को शुद्ध, निर्मल और पवित्र कर दे। इसके बाद में दीपक प्रज्वलित करें और फिर गणेश जी का ध्यान कर श्री राम जी का ध्यान करें, क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान शंकर को अति प्रिय है। और बाद में आप भगवान शंकर का उनके संपूर्ण परिवार सहित ध्यान व पूजन करें। अपने पूरे भाव के साथ मन ही मन, विशेष तौर से बता रहा हूँ, मन ही मन में आंखें बंद कर सोचना और भगवान को आप, भगवान शंकर को और उनके संपूर्ण परिवार को पहले शुद्ध जल अर्पित करो, तिलक करो, पुष्प अर्पित करो, धूप करो, दीपक दिखाएं। आपके मन में जो भी भाव है, जो आप भगवान शंकर को प्रदान करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप पूजन करना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करके साक्षात शंकर जी को सामना मानते हुए मनसा पूजा करें। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा, और इसका फल बहुत ही शानदार होता है। अब प्रत्यक्ष में आप शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए आपको 5 अलग अलग पात्रों में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को लेना है और एक बड़ा सारा पात्र लेकर के, बड़ा कलश या कुछ भी, उसमें शुद्ध जल भरकर पास में रख लें। प्रार्थना करें भगवान शंकर को, उन्हें प्रणाम करते हुए अभिषेक के लिए निवेदन करें और शिवलिंग को उस आसन से उठाकर किसी एक ऐसे पात्र में स्थापित कर दें जिसमें रखने के बाद में आप जब स्नान कराएं तो वो स्नान का अभिसिंचित जल है वह एकत्रित होता रहे, अर्थात धरती पर ना गिरे। अब शिव जी का नमः शिवाय मंत्र जो बहुत प्रिय है उन्हें, उसका जाप करते हुए स्नान प्रारंभ करें। नमः शिवाय बोलते रहें। पहले गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर उसके बाद में आपने दूध से स्नान करवाना है और फिर उसके बाद में गंगा जल से, फिर दही से स्नान करवाएं, फिर गंगा जल से, फिर घी से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से, फिर शहद से स्नान करवाएं, फिर गंगा जल से, फिर शर्करा से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक स्नान के बाद में एक बार शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान अवश्य करवाएं। अब उन 5 सामग्रियों को एकत्रित कर लें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर जो है उन सबको मिला लें। इससे आपका बन गया पंचामृत। अब इस पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं और स्नान करवाते समय लगातार नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जोर जोर से बोल भी सकते हैं। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाकर एक अच्छा सा कपड़ा ले लें जिससे भगवान शंकर के शिवलिंग को बढ़िया से प्रोक्षण कर लें, साफ कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि आप 1, 2, 3 रुमाल बना लीजिए, उससे रोजाना साफ सफाई करें, उसको धो करके एक स्थान पे छोड़ दें। फिर वापिस से शिवलिंग को उसी आसन पर आपने स्थापित कर देना है। भगवान शंकर को आसन पर विराजित करने के बाद में आप चंदन से शिवलिंग का तिलक करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भस्म से भी आप तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, जैसे बेलपत्र है या प्रसाद है, वो सभी सामग्री जो है भगवान शंकर को अर्पित कर दें और संपूर्ण शिव परिवार को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना का संकल्प लें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप हमारी मनोकामना पूर्ति करें और इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम आपके इस पूजन अनुष्ठान को कर रहे हैं। आपको ही मेरा यह संपूर्ण अनुष्ठान संपूर्ण करवाना है और इसमें कोई विघ्न ना आए, ऐसी कृपा आप ही रखना। यह पूजन मैं पूरे भाव के साथ संपूर्ण कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे अनुष्ठान आरंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। इसके बाद में अपने कुल देवी देवताओं को भी प्रणाम करना है, उनसे भी इजाज़त लेना कि हमें आज्ञा प्रदान करो और वह श्रद्धा और भक्ति भाव भी प्रदान करो जो लेकर के हम इस पूजा को अच्छे से संपन्न कर सकें। इसके बाद में सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, जैसे कहें स्थान देवता को प्रणाम करता हूँ, ग्राम देवता को प्रणाम करता हूँ, लोक देवता को प्रणाम करता हूँ, नगर देवता को प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा अपने इष्ट गुरु माता पिता के चरण कमलों को भी प्रणाम करें। सभी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें और इजाज़त लें कि हमें
आप आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा यह अनुष्ठान अच्छे से संपन्न हो। संकल्प कैसे करें, इसकी यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं एक दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने संकल्प के बारे में बताया है। बेसिकली वह सुंदरकांड की पूजा का विधान बताया गया है, उसमें संकल्प के बारे में भी अच्छा बताया है। संकल्प करने के बाद में वह जल जो है भगवान शंकर के चरणों में छोड़ दें, और उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो रुद्राक्ष की माला है उसको भी गंगा जल से स्नान करवाकर उसका तिलक कर दें और पूजन कर दें पुष्प इत्यादि से। इसके बाद में माला को कहें कि हे माला, आप मेरे लिए चैतन्य हो और मेरे मंत्र जाप में, मेरे अनुष्ठान में आप सहायक हों। उसके बाद आप माला से जाप कर सकते हैं। जाप का मंत्र आपका रहेगा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। माला के कुछ विशेष नियम होते हैं, वो किसी योग्य आप ब्राह्मण देव से जरूर पूछें, जैसे माला को घुमाना कैसे है, सुमेरु को कैसे घुमाना है, वो सारी चीजें। अब आपको जो करना है, यह सारा क्रम जो है 41 दिन तक रोजाना 25 माला जाप करनी है। रोजाना के पूजन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। संकल्प जो ले रहे हैं आप, वह केवल पहले दिन ही लेना है। बाकी जो पूजा बताई है वो अन्य दिनों में एज इट इज आप करते रहेंगे। पूजन जो है वो रोजाना एक ही व्यक्ति करे, एक ही आसन पर बैठकर, एक ही विधि विधान से, और रोजाना एक नियत समय पर पूरा करें। रोजाना टाइम ना बदलें, एक नियत समय पर आपको वह पूरा करना है। अनुष्ठान के दौरान यानी इन 41 दिनों के अंदर आपको अपना खान पान, रहन सहन इत्यादि शास्त्र अनुसार रखना है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और किसी को बुरा ना बोले, यानी शास्त्र अनुसार अपना खान पान रहन सहन रखें। जब भी आप पूजा करें तो पूजा के दौरान बीच में कोई अन्य काम नहीं करना है, कभी मोबाइल फोन उठाएं, कभी कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं करना, और ना ही आसन छोड़कर खड़ा होना है। विशेष बात बता रहा हूं, माला पूर्ण होने के बाद में माला का जो सुमेरु होता है, जहां बड़ा मनका है, जहां पे थोड़ा धागा बाहर निकल रहता है, उस मनके के पास जल से तिलक करें माला को, और अपनी माला को अपने माथे और आंखों पर लगाएं और पवित्रता के साथ माला को आसन पर विराजित कर दें। संपूर्ण पूजन के बाद में आसन छोड़ने से पहले अपने आसन के नीचे भगवान इंद्र के नाम से 3 बार जल अवश्य छोड़ दें कि हे इंद्र भगवान, यह जल आपके नाम से अर्पित किया है। विशेष बात है शिव निर्माल्य। शिव निर्माल्य कहते हैं जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है। उसका नियम यह है कि जो निर्माल्य है वह संपूर्ण जल आप थोड़ा सा छींटा अपने घर में लगा दें। इसके बाद में उस जल को किसी ऐसी जगह पर डालें जहां से वह सीधा पाताल में जाए। कहने का मतलब अपने घर में एक छोटा सा खड्डा बना लीजिए, यदि कच्ची जगह है तो 1-2 फुट का, उसमें रोजाना पानी जमीन सोख लेगी। ऐसी जगह खड्डा बना लो जहाँ पे कोई पैर ना रखे, कुछ अशुद्धि ना हो, ऐसा बना लीजिए। और ये संभव ना हो तो एक खाली गमला रखें, उसमें मिट्टी डाल लें, उस मिट्टी के अंदर वह पानी डाल सकते हो। जब ज़्यादा भर जाए तो इस मिट्टी को भी किसी पवित्र स्थान पे आप डाल कर आ सकते हैं या जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। मैं एक विशेष बात निवेदन करूंगा कि जिन जातकों को किसी ज्योतिषी ने उनकी समस्याओं का कारण काल सर्प दोष बताया है, वे सभी इस पूजा को जरूर करें। बस विशेष ध्यान रखें कि उनको यह पूजन लगातार 365 दिन करना है। पहले 43 दिन आपको जो विधि मैंने बताई है उस विधि से ही सारा पूजन करना है। उसके बाद में केवल सोमवार के सोमवार आप शिवलिंग को स्नान करवाएं। आप यदि आपके पास समय है तो रोजाना भी करवा सकते हैं, अन्यथा नियम है सोमवार टू सोमवार आप करवाएंगे स्नान। लेकिन रोजाना जाप अवश्य करना है, कम से कम 25 माला का जाप आपको अवश्य करना है। यदि आपने कर लिया तो आपके परिणाम बहुत ही शानदार रहेंगे और सुखदायी होगा आपका अनुभव, ऐसा मेरा भी अनुभव है। भगवान शंकर आप सबके जीवन में खूब खुशहाली दे, शांति दे, स्वास्थ्य दे, इसी शुभकामना के साथ जय शिव शंभो।